आपके वाणी से ऐसे सुना जैसे आप एक बार गोवर्धन में दादू के सानिध्य में थे, तो एक तरफ आपको उल्टी दास्त है गई और भयंकर विकार मतलब बुखार। तो आप ही दादू के एकनिष्ठ अंग सेवक थे, तो दादू ने आपको बिना लिए बिना बताए आपको उसी मतलब भयंकर मर्मांतिक अवस्था में छोड़ के वृंदावन चले गए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, जो महत्पुरुष होता है उनकी हृदय तो एकदम मक्खन जैसा होता है, तो व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा निर्दयी कैसे हो सकता है। वास्तव में निर्दयी है नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लगता है। तो ऐसा आचरण मतलब समझने में तो कठिनाई होती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये बहुत अद्भुत घटना है। हम पहले श्री गुरुदेव के चरण सानिध्य में आए। गिरिराज तराटी में जंगल में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया, रहने का स्थान नहीं। कुटिया के भीतर सिर्फ एक ही जन रह सकती, इतनी छोटी सी कुटिया। हम लोग बाहर पड़े रहते थे, बाहर कोई खुला जगह में पड़े रहते थे। तो उस समय बाबा के अंग सेवक हम ही थे, हर समय बाबा के साथ हम ही रहते थे। बाबा हमको रखे थे। तो क्या हुआ, वो गर्मी में रह करके, और गर्मी में मान लो 1 बजे माधुपुरी जाना हो, तब तो मिट्टी बालू के ऊपर से माधुपुरी जाना बहुत, जेठ महीना में, बैसाख महीना में, खाली पैर, चप्पल तो पहनते नहीं थे। जब से घर छोड़े हैं तब से चप्पल तो पहनना छोड़ दिया, छुड़ा दिए बाबा ने। तो उतना हम इतना गर्म किए, छलांग मारते मारते चलते थे। जाना आना बहुत कठिन बात था। पानी के कोई साधन नहीं। पानी वो घूम के गिरिराज तराटी इधर से घूम करके उस पर जा करके एक घड़ा पानी लाते थे। कोई नल फल का कोई तला फला कुछ नहीं था। स्नान करने आते थे मानसी गंगा में, ऐसी स्थिति। तो गुरु जी के सानिध्य में रहते थे। ऐसे पाम में हीट लग करके, गर्म लग करके हमारे हालत बहुत बिगड़ गए। उसके ऊपर सूखी रोटी, खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे ऐसे नियम था, आश्रम में तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था होगी नहीं, तुम्हारे अपनी व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी। एक रोटी भी नहीं देंगे। तुम क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, ये तुम्हारी मामला। आश्रम में ऐसे निषिद्ध था। सब्जी भी नहीं चलेगा। हम लोग पहले घर छोड़ के आए हैं, माधुकुरी करते थे। उस समय माधुकुरी की इतना व्यवस्था भी नहीं थी, मिलता भी नहीं था पेट भर के, रोटी मिलता नहीं था। बहुत कठोर नियम, बहुत कठोर। क्योंकि ये वैराग्य शिक्षण, निजे तुम गुरुचरण गुरु पदाश्रय करके तुम गुरु के ऊपर भरोसा करके चलना नहीं। गुरु तुम्हारे आत्मिक कल्याण के लिए, गुरु कृपा तुम्हारे भौतिक जीवन के लिए नहीं। भौतिक जीवन में जो भी परिस्थिति आती है ये सबके लिए होता है। जो शरीरधारी प्राणी मात्र सबके लिए ऐसे होती है। चाहे यहाँ भगवान भी आते हैं, भगवान को भी ऐसे ही दंड का सम्मुखीन होना पड़ता था। भगवान आए तो कितना कष्ट किए। ऐसा थोड़ी है जो हम भजन करते हैं तो हमारे कोई दुख दरिद्री नहीं रहनी चाहिए। भगवान हमको हर स्थिति में हमको सहयोग करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो पंच पांडव के साथ भगवान रहते थे। उनकी दुर्दशा के कोई अंत नहीं था, जन्म से लेकर के। और कौरवों का देखो कितना आराम से मस्ती से जीते थे। और पंच पांडव जंगल में, खाने का कहाँ, जंगल में खाना तो नहीं लेके बैठा है। भीम अर्जुन जाते थे धनुष बाण लेकर के, कहीं फल गर्मी में
कहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पेड़ में फल है नहीं भी हो सकता है। कहाँ कंदमूल है थोड़ी हमको जानकारी है, जो यहाँ कंदमूल है तुम वहाँ से उठा के लाओ, दैववाणी हो गया वहाँ कंदमूल है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जैसे जब नरलीला करते हैं भगवान, तो नरलीलावत कोई वल्लम, भगवान कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी खाना नहीं पीना नहीं, और भगवान उनके सबसे प्रिय मित्र। और ऐसे नहीं भगवान के प्रकट काल हर समय भगवान उनके साथ रहते हैं, ऐसे नहीं। देखो कैसे, तो ऐसे ये शरीर धर्मी मनुष्य के लिए ऐसे होता है। कोई अगर सोचे कि हम दीक्षा लिए हैं, भगवत शरणागत हो गए हैं, हमारे लिए कोई दुख दरिद्री रहनी नहीं चाहिए। क्यों? हम भगवत शरणागत है, हम गुरु पदाश्रय किए हैं, गुरु कृपा है हमारी। व्याधि होने से हा गुरुदेव हा गुरुदेव, ऐसा नहीं। गुरुदेव की कृपा सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, हमारे परमार्थिक जीवन की प्रगति के लिए गुरु कृपा, हमारे भौतिक जीवन के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए नहीं। आया है गुरु प्रसंग, थोड़ा सा भूमिका के लिए हमको थोड़ा कहना पड़ता है। रामदास काठी बाबा के साथ, काठी बाबा रहते थे अपने गुरु के साथ, देवदास जी काठिया बाबा, गए हैं हिमालय में। हिमालय में गंगोत्री के पास कहीं एक प्रदेश में झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। तो वहाँ बर्फ प्रदेश है, वहाँ जटा रखते हैं, किस लिए? पीछे जटा रहता है, सामने अग्नि प्रज्वलन करके फिर सारी रात जाग करके भजन करते हैं। ऐसे इसलिए ऐसे जटा रखते थे पहले, जटा के रखने का कारण ऐसा था। तो वहाँ गए हैं भजन करने के लिए, तो अग्नि जल रही है। अचानक क्या हुआ, अग्नि बुझ गया और गुरुदेव भजन कर रहे हैं, बगल वाले झोपड़ी में गए हैं। जो अब तो मर जाएंगे, अब तो ठंडी में मर जाएंगे, अग्नि बिना जब जीना मुश्किल है, बर्फ प्रदेश है ना, अग्नि बिना जीना मुश्किल है, तो क्या करेंगे भाई। अब गुरुदेव के पास जाएंगे तो गुरुदेव तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे जैसे वर्तमान समय के गुरु थोड़ी है जो शिष्य को एकदम गोदी में भर के रखते हैं, हर स्थिति में माने गुरु संसार में जो माता पिता है उनसे भी ज़्यादा स्नेह ममता दे करके उनको रखेंगे, अच्छा बढ़िया रसगुल्ला खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी है। उस समय की ऐसी स्थिति नहीं थी, उस समय बहुत कठोर था। ऐसे अपनी एक अच्छी तरह से एक कठोर वैराग्य जीवन व्यतीत करना, ऐसे साधु के जो धर्म है ये शिक्षा देने के लिए ऐसे करते थे। तो क्या करेंगे, उठ करके गए हैं झोपड़ी के पास। भीतर जाने का कोई साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि भीतर जाएंगे गुरुदेव तो छोड़ेंगे नहीं, ना जाने क्या सजा देंगे। गुरुदेव जान गए हैं। कौन? रामदास। हाँ बाबा, क्यों आए हो? अग्नि बुझ गया ना, जानते हैं ना, रात में सोते नहीं थे, बैठे हैं जप कर रहे हैं। तो बेटा अगर सोना ही है, सो गए थे ना इसलिए बुझ गया ना। तो बेटा अगर भजन ही करना है तुमको तो जागे रहना चाहिए। तुम सो गए थे, यहाँ सोने के लिए आए। क्यों भाई? माता पिता को इस कर छल कपट करके ठगा करके उनकी सेवा किए बिना तुम चले आए हो। यहाँ आके भी तुम्हारे सोने की इच्छा, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा। बेटा क्यों आए? जाओ, चले जाओ, घर में जाओ, घर में जाके खूब मस्ती में सो जाओ। यहाँ साधु होने के लिए क्यों आए हो? जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ। चुपचाप ठहरे हैं, क्या कहेंगे? चुपचाप ठहरे रहो। वहां आप बर्फ वर्षा हो रही है, बर्फ वर्षा, खाली बदन। आप देखते हैं, आप
अब मरेंगे, अब माने शरीर धारण करना बड़ा कठिन हो गया, अब तो इस ऐसी परिस्थिति आ गई। फिर जा करके चिमटा से टोल अग्नि के टुकड़ा फेंक दे, ले जा, फिर कभी ऐसा नहीं करना। ले गए, जा करके अग्नि प्रज्वलन करके फिर धीरे धीरे स्वस्थ हुए। ऐसे ऐसे पहले ऐसे गुरु इस तरह से शिक्षा देते थे। ऐसे गुरु कृपा, भगवत कृपा माने ये नहीं, ये मत समझो कि रसगुल्ला खाना। गुरु कृपा होता है, भगवत कृपा क्या है, हुई चाबक पड़ेगा, डांडा पड़ेगा बढ़िया तरह से, तब समझना अब तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। जब तक डांडा नहीं पड़ता है तब तक वो सही रास्ते में वो चलता नहीं है, चलना उसको आता नहीं है। कैसे आता है? डांडा पड़ने से आता है। हम छाती तान के चल रहे हैं, हिलते डुलते चल रहे हैं, बड़े घमंड से, मस्ती से। अचानक एक पत्थर में ठोकर लगा, बड़ा जम के, उफ, जुगरे, बापरे बापरे बापरे, झुक गया एकदम तुरंत। तो झुका कब? ना ठोकर खाया जब। हम लोग तो झुकते नहीं है ना, ठोकर खा के झुकते हैं। विनम्रता आती नहीं है, अभिमान विनम्रता आने नहीं देते हैं। तो ठाकुर जी ठोकर मारते हैं, गुरु जी ठोकर मारते हैं। इस तरह से घात प्रतिघात द्वंद संघात, इसके अंदर से चलना है तुमको। भौतिक विषय, भौतिक सुख सुविधा, इसकी आशा करके तुम अगर भजन करना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। हर स्थिति में, हर स्थिति में प्रभु की कृपा जान करके, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख आने से घबराना नहीं, सुख आने से उस सुख को आदर नहीं करना, क्यों सुख रहेगा नहीं, ये धोखाबाज है। दुख तो फिर भी अच्छा है, दुख तो फिर भी अच्छा है। दुख से वो वैराग होता है, संसार के प्रति अनासक्ति आती है। अनासक्ति आने से तुम बहुत जल्दी भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। दुख आने से, ये संसार इतना दुखदायी है, जहाँ जाए ठोकर खाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, एक बार तुम्हारे चरण सान्निध्य में एक बार पहुँचे तो फिर जा करके ये संसार से हम कभी मुंह नहीं लगाएंगे। प्रभु देख लिया संसार, आप संसार की तरफ झाँकेंगे नहीं, अब हम भजन करेंगे। ऐसा होता है। और सुख क्या होता है? सुख उसको भुला देता है, उसका मन को मोहित कर देता है। घर में सब आदर खातिर, पुत्र हमारे जैसे कहते हैं ऐसे सुनता है, पत्नी है बड़े आदर करते हैं, सब हमको बहुत खातिर करते हैं। घर में खाने पीने का हर तरह की सुविधा है, रहने का हर तरह की सुविधा है, और हम एकदम कृष्ण प्रेम में गदगद हो रहे हैं। ऐसा होना, ऐसा स्वप्न मत देखना, ऐसा होता नहीं। ऐसे सुख सुविधा के अंदर रह करके तुम कृष्ण प्रेम में गदगद हो जाओगे, ये स्वप्न मत देखो। वहां तो ठोकर खाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आएगा, घबराना नहीं। दुख के साथ प्यार करो, प्यार करना सीखो। दुखेषु अनुद्विग्न मना, न उद्वेग नहीं। ये प्रभु की इच्छा। ना जाने हमारे शोधन के लिए प्रभु ने क्या हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ये इसमें प्रभु की कोई कृपा है, ऐसे भावना। दुख ये संसारी साधारण लोग के लिए भी होता है और साधु के लिए भी। लेकिन साधु क्या करते हैं? साधु की सोच ऐसी है कि वो घबराते नहीं, वो जानते हैं इसमें प्रभु की कोई कृपा है, विशेष कृपा है, जान करके उसको सहन कर लेते हैं। गृहस्थी लोग सहन नहीं कर पाते हैं, वो घबरा जाते हैं। ये इतना फर्क है। ऐसा नहीं साधु के लिए कोई दुख नहीं। साधु के जैसे दुख तो साधारण गृहस्थी में चिंता भी कर नहीं पाएंगे। साधु के हृदय के जो जलन, एक एक उद्गार, ये साधारण गृहस्थी लोग जल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो साधु घर छोड़ के क्यों आता? उसका दुख कौन समझेगा? कोई कोई कहते हैं बाबा अच्छे हैं ना, बड़ा आनंद में है ना, आनंद है ना। अरे आनंद कहाँ है? कौन सा आनंद? क्या तुमको भगवत प्राप्ति हो गई? तुम आनंद ढूंढ रहे हो? यहाँ क्या आनंद है? कौन सा आनंद के अनुसंधान में तुम चल रहे हो? यहाँ आके तुम आनंद हो? या आनंद ही एक धोखाबाजी है। आनंद के भरोसा मत करो। दुख अच्छा है, दुख फिर भी अच्छा है, लेकिन सुख जो है ये बड़ा खतरनाक होता है।
ये मोहित कर देता है, भुला देता है, भगवत चरण से मन को हटा करके संसार की तरफ खींच के ले जाता है। इसीलिए सुख खतरनाक है, दुख अच्छा है। इसीलिए कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्नवना सुखेशु विगत स्प्रिया। सुख आने से, अगर सुख आता है भौतिक सुख, तो उस पर स्प्रिया नहीं, ये भी धोखाबाज है, ये हमको धोखा देने आया है, ये हमको धोखा देने आया है, ये हमको भुलाने के लिए आया है, ये हमको मोहित करने के लिए आया है, ये हमको भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने के लिए आया है। तो जो साधु है ना, वो घबराते हैं सुख देख करके, भौतिक सुख, खाना पीना रहना, मान पूजा प्रतिष्ठा धन, ये सब घबरा जाते हैं। साधु जो भजन करने आए उनके लिए, साधारण के लिए नहीं। संसारी लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन साधु इससे भयभीत हो जाते हैं, है ना। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्प्रिया बीत राग भय क्रोधा। बीत राग माने संसार के प्रति अनुराग, आसक्ति, राग, भय, भय हमारे वस्तु नष्ट होगा, ये नष्ट हो सकता है, वस्तु नष्ट होने का भय। क्रोध, वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध होता है। ये तीनों जिसका नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर हो गया है, वो भजन कर सकता है ना। ऐसे जानकर के साधु को प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो शांत रहते हैं। लेकिन संसारी लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो ठीक है, हम तो गुरु के चरण सानिध्य में रह रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, हमारे शरीर खाने के लिए सूखी रोटी मधुकरी लाते हैं, रखने का बर्तन भी नहीं, झोली में ही रखते थे। सूखी रोटी, सब्जी मिलता नहीं था, झोली को टांग के रखते थे, पेड़ में रखने का जगह भी नहीं, घर तो नहीं है ना। गिलहरी खा जाते थे, जो दो एक टुकड़ा बचता था, फिर उसी को ही जहाँ खा जाते थे गिलहरी, उसको फाड़ करके बाकी खा लेते थे, पानी पी के रहते थे। ऐसा करके कठोर वैराग्य के कारण पेट में ऐसा हो गया, कैसे मैंने खूनी दस्त जैसे हो गया, एकदम बुखार। और क्या करें, चलते चलते एक तो बुर्ज था, पुराना, बहुत पुराना, वहाँ गए और वहाँ जाके गिर गए, गिर के अचेत हो गए, अचेत होके पड़े हैं। और गुरुदेव, ये सवेरे की बात है, गुरुदेव क्या किए हैं, सुबह उठ करके सीधा चले गए वृंदावन, एकदम उसी अवस्था में, उसी दिन तत्क्षणात सुबह पोटला पोटली ले करके, ए सीतानाथ चल, कहाँ जाएंगे ना, वृंदावन जाएंगे। वृंद मुरारी मोहन, तब नए मुरारी मोहन लिया गया है, मुरारी उस समय था नहीं, मुरारी उस समय आया नहीं, चले गए। और इधर क्या हुआ, हमारे गुरु भाई विनोद कहाँ गया, ढूंढो वो कहाँ गया, वो तो है नहीं। तो ढूंढते देखते हैं बुरुज के अंदर अचेत के पड़ा है। तो वो तो बड़ा धक्का उक्का देके हमको उठाया, जगाया, फिर थोड़ा सा चेतन आया, पकड़ करके बोले चलो गोवर्धन आश्रम। हम लोग बाबा के पास जाएंगे, बोलते बाबा तो चले गए। বাবা বুরুজ বললেন কি, বুরুজটা কি? বুর্জ মানে ওই যে ছত্রি বলে না, ছত্রি আছে না, বড় বড় গোবর্ধনে দেখা যাচ্ছে, বড় বড় এরকম মন্দিরের মতনই, মন্দিরের মতন দূরে দূরে দেখা যায় না, এরকম বড় বড় চূড়ার মতন, ওইগুলিকে বুর্জ বলে। মন্দিরের চূড়ার মতো দেখা, দেখবেন ওই গোবর্ধন দিয়ে যেতে যেতে ডান দিকে বাঁ দিকে চূড়ার মতো দেখা যায়, বুর্জ বলে। बीमार से भी ज्यादा बीमार हो गया। अरे गुरुदेव चले गए हमको छोड़ के, और गुरुदेव के बिना एक दिन रहना माने हमारे लिए तो माने नरक में रहना। अब क्या करें, हमको पकड़ के ले गया गोवर्धन में। गोवर्धन में ये खूनी दस्त ऐसा है। तो एक भक्त आया था बंगाल से, उसने एक कैप्सूल लिख दिया। और कैप्सूल लिखने से क्या होता, पैसा कहाँ, तो याद है 12 आना पैसा, अभी से 42 साल पहले की बात है। 12 आना पैसा दिया
जे ये एक कैप्सूल ले आओ, इसको खाने से ठीक हो जाएगा। कैप्सूल फैप्सूल कुछ नहीं, हो तो बाबा की इच्छा, कैप्सूल खाया तो लगभग ठीक हो गया। ठीक होते ही सुबह चलेंगे, हमको अभी चलना है, सुबह ही चलेंगे किसी भी कीमत पर। हमको जाना है गुरुदेव के पास। तो शायद किसी ने भाड़ा उड़ा किसी ने दिया होगा कि कैसे क्या है। हम तो गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरुदेव हंस के कहते हैं, अरे विनोद तुम आए, ओहो हम तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहे थे, हम तुम्हारे लिए इतना चिंता कर रहे थे, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, ठीक हुआ, बहुत बहुत सुंदर। हमको बड़ा हंसी आई। भाई हम उधर मर रहे हैं, हमको छोड़ के आ गए और कहते हम बहुत चिंता कर रहे थे। मन में चिंता कर रहे हैं भाई। ये जो प्रेम, ये कौन सा प्रेम है? श्रीमद् भागवत पुराण में गोपियों ने कहे हैं कृष्ण से, कृष्ण जब राष्ट्र छोड़ के चले गए ना, तो गोपी लोग जो कृष्ण आए तो कृष्ण से प्रश्न किए, तो कृष्ण कहे हैं जो 4 प्रकार प्रेम होता है, लोग व्यवहार होता है, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। कभी कभी उपेक्षा, जब उपेक्षित होता है तो ये 4 प्रकार कारण होता है, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। तो हम सोच रहे हैं इस 4 के अंदर हम कौन सा डिपार्टमेंट पर बन रहे हैं भाई? बाबा आत्माराम है ना, आप्तकाम है ना, अकृतज्ञ है ना, गुरुद्रोही है। जो आत्माराम होता है, आत्मा में रमन करते हैं, उससे दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना। आत्माराम वो एकदम आत्मा में रमन करते हैं, उनका किसी से प्रेम नहीं, बैर नहीं। तो आत्माराम ये कभी कभी ऐसे उदासीन हो सकते हैं। आप तो काम भगवत प्राप्ति के कारण जिसके मन में कोई कामना नहीं, वो है आप तो काम। वो भी दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, तो वो भी उस कारण भी उपेक्षित हो सकते हैं। फिर अकृतज्ञ, इस संसार में कुछ ऐसे बेईमान है, क्या होता है, तुमने बहुत आदर किया, सेवा किया, खिलाया पिलाया, लेकिन ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं समय पर। इसको कहते हैं अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल। ये भी कभी कभी मुंह मोड़ लेते हैं। और गुरुद्रोही, गुरुद्रोही तो और खतरनाक, गुरुता द्रोह करने वाले जो है। हमने बाबा जो ये जो हमको छोड़ करके आ गए हैं, बाबा कौन श्रेणी में पढ़ते हैं? वास्तव में ये एक श्रेणी में भी नहीं, ये एक भी श्रेणी इसमें है नहीं। बाबा एक शिक्षा देने के लिए, शक्ति तो गुरु कृपा से, उतनी बड़ी विपत्ति, ऐसे कठोर स्थिति, उस स्थिति में हम एक दिन में कैसे ठीक हो गए? कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा वृंदावन आ गए। हमको पता भी नहीं चला, जब हमारे काल हम ऐसे अचेत होकर पड़े रहे बुर्ज में, आज हम स्वस्थ होकर कैसे आ गए? गुरु कृपा। गुरु ने दिखा रहे हैं जो गुरु कृपा जो है अलग चीज है, देहोद्योगिक वस्तु विषय के लिए नहीं। तुम दीक्षा लिया इसका मतलब ये नहीं जो तुम्हारे देहोद्योगिक वस्तु विषय में भी गुरु शक्ति जो है वही तुमको हर तरह से सहयोग करेंगे, ऐसा मत समझना। ये शिक्षा हमको दे रहे हैं गुरु आत्म कल्याण के लिए। गुरु हमारे हृदय में है, गुरु सर्वव्यापक है, गुरु सबसे प्रियतम है, गुरु सबसे निकटतम है। ये आत्मिक संबंध है, देहोदेही वस्तु संबंधी है नहीं। वो अलग है, वो तुरीय है, वो अचिंत है, वो अगम्य है, मन बुद्धि का अगम्य। मन बुद्धि के द्वारा गुरु कृपा को अनुभव करना संभव नहीं है। तो हमने देखते हैं गुरु की कृपा, ये कृपा है। रामदास काठिया बाबा, गुरुजी ने कहा, एक जगह जंगल में गए, बेटा देवदास जी काठिया बाबा, हम एक जगह जा रहे हैं, तू जंगल में कोई नहीं है, एकदम जंगल, घोर जंगल, हम आ रहे हैं, तू यहाँ आसन लगा के बैठ जा।
फिर हम आएंगे, फिर चलेंगे, है ना, बैठे रहेंगे ना। हाँ ठीक, आदेश गुरु, आपकी आदेश। बोले मैं जब तक नहीं आऊं तब तक आश्रम छोड़ के जाना नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं जा रहा हूं। गुरुदेव गए, आज भी गए, कल भी गए। शिष्य बैठे हैं आसन में, जंगल में, आसन छोड़ के जाने के लिए मना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गया, गुरुदेव का आने का नाम निशान नहीं। शिष्य बैठे हैं पेड़ के नीचे, खाना नहीं, पीना नहीं, शौचादि क्रिया नहीं, और कोई क्रिया कम नहीं है, जंगल में बैठे रहना, मच्छर डांस ये सब खा रहा है, वहीं बैठे हैं। शेर भालू जंगल में डोलता है। गुरुदेव आदेश किए हैं जब तक नहीं आएंगे, मृत्यु का शिकार है, फिर भी यहाँ से जाना उचित नहीं, क्योंकि हम वचन दिए हैं गुरुदेव को, गुरुदेव आएंगे तभी जाएंगे। सप्तम दिन, 7 दिन के बाद गुरुदेव आके हाजिर हुए हैं। अरे रामदास, अरे तू गया नहीं कहीं? गुरुदेव आपने आदेश किया जो आश्रम छोड़ के कहीं जाना नहीं, इसलिए हम तो कहीं कैसे जाएंगे। तो तेरे शौचादि क्रिया ऐसे हुआ नहीं कुछ? बोले ना, आपकी कृपा से शौच क्रिया आदि का कोई बेग हमको परेशान नहीं किया। हर्ष दिए। बेटा इस तरह से ही गुरु आदेश पालन करना चाहिए। और आजकल तो उल्टा, गुरु कहेंगे एक, शिष्य करेंगे और। कलिजुगी जीवात्मा है, कलिजुगी हम जैसे साधक ऐसे हैं, ये कलिजुग का प्रभाव है। यह शिष्य, इसको शिष्य कहते हैं। गुरु का आदेश से कोई मतलब नहीं। भजन जीवन में परिपक्वता लाने के लिए क्या एकमात्र ये कठिन न? हाँ, परिपक्वता लाना, आत्मनिर्भरशीलता, आत्मनिर्भरशीलता, हर स्थिति में सहनशीलता। दुख है, आदि व्याधि, कोई भी परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रभु है हमारे, वो रक्षा करेंगे। ये हमारी शिक्षा के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए, हमारी चेतना शक्ति को जागृति करने के लिए गुरु कृपा है। ऐसे जान करके साधक शांत रहते हैं, ऐसे हैं। तो हमारे गुरुदेव ऐसे एक तुरीय अवस्था में थे। लौकिक दृष्टि से, लौकिक विचार के द्वारा उनके जीवन संबंध में कुछ मंतव्य करना बहुत कठिन है। कल तो हम लोग इस विषय में आलोचना किए हैं, फिर काल भी आगे चलेंगे। और कुछ बोलोगे? प्रश्न आ रहा है मन में, जैसे बाबा हम दादू गुरु के जीवनी में पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके भी मुखरबिन से सुनते हैं, तो आप भी अपने सत्संग में कहते हैं कि वैराग्य अंदर से होता है, भीतर से होता है, मगर आप सबके जीवन में देखा जाता है कि आप लोगों ने अंदर एवं बाहर से भी पूर्ण रूप से वैराग्य लिया। तो आज के जो साधक हैं, वो कुटिया के नाम पे हम जैसे लोग पूरा घर बना के अपनी पूरी वस्तुएं और सब संग्रह करके हम रह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए क्या भजन मार्ग में आगे हम बढ़ पाएंगे ऐसे में, या हमको भी? देखो, वैराग्य माने क्या है? वैराग्य माने अनासक्ति। बोई राग, बोई माने नावाचक शब्द, बोई शब्द जो व्याकरण में, बोई राग माने आसक्ति, आसक्ति नहीं रहने का नाम है वैराग्य। बोई सादृश्य, समता नहीं है, सादृश्य नहीं है, उसको कहते हैं वैसादृश्य। वैषम्य, समता नहीं है, तो इसके लिए वैषम्य। वैकुंठो, कुंठा नहीं है जहाँ, वह है वैकुंठ, वही नावाचक शब्द। वैतरणी, वैतरणी कहते हैं, वह तरणी नहीं वह छोड़ देते हैं सब पापी जीवात्मा को, उसको वैतरणी कहते हैं, जहाँ ने कोई चल जाने का साधन नहीं, डूब के मरो। तो वैराग माने, राग माने आसक्ति नहीं रहने का नाम वैराग्य। तो क्या होता है, हमारे वो वैराग तो है नहीं, तो क्या होता है, वस्तु सान्निध्य से दूर रहना जरूरी है। जो वस्तु हमारे मन को प्रभावित करता है, भौतिक पदार्थ वस्तु, वो क्या होता है, हमारे मन को प्रभावित करने में समर्थ है। दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ, जिस जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है,
वो हमको विवश करके खिंचाव करके ले जाता है उसकी तरफ। ये विवशता है ना। इसीलिए साधक को वैराग हुआ नहीं, अगर भजन करना चाहते हैं तो उससे तो दूर रहने के लिए चेष्टा करना ही पड़ेगा। ये बाहरी वैराग है ना, करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं झोपड़ी बनाने से वैराग नष्ट हो जाता है। अभी समय का ऐसी स्थिति है, जंगल नहीं है, जंगल में रहना भी संभव नहीं है, ऐसे हमारे प्राकृतिक परिस्थिति भी ऐसी नहीं है। तो इसलिए झोपड़ी बना के रहना या कोठी लेके रहना, जो भी घर छोड़ के आए हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है लेकिन भजन करने के लिए आए हैं, तो ऐसे कोठी उसके बंधन का कारण नहीं होता है, ऐसे नहीं। तो धीरे धीरे भगवत शरणागत होकर वस्तु विषय से दूर रह करके भगवत चिंतन करते करते धीरे धीरे उनके मन में जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति आ जाती है। अनासक्ति कब आती है? जब अनुराग बढ़ता जाता है। भगवत चरण में जितना अनुराग बढ़ता जाएगा उतना ही तुम्हारा वैराग बढ़ता जाएगा, वैराग होता जाएगा। जगत दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति वैराग होता जाएगा। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। अनुराग को बढ़ाना है, अनुराग बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली दृश्यमान जगत के प्रति वैराग तुम्हारा हो जाएगा। अनुराग नहीं है तो वैराग होना संभव नहीं है, अनुराग होना चाहिए। अनुराग कैसे होती है? अब अनुराग बढ़ाओ। अनुराग कैसे बढ़ेगा? बिनु सत्संग ना हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये अनुराग सत्संग में महत पुरुष के सानिध्य में रह करके, महत सेवा में रह करके सेवा करने से तो धीरे धीरे अनुराग बढ़ता जाता है। ऐसे ये प्रक्रिया है। आज आपने जैसे ये भी बताया कि कृपा तब होती है जब डंडा पड़ता है। तो जैसे हमारे किसी गुरु भाई पे हमारे गुरुदेव अगर उनको डांट रहे हैं और हमको डांट नहीं पड़ रही है तो हम क्या समझें? उन पे कृपा हो रही है, ये उसको कैसे लिया जाए? देखो, एक तो है शिक्षा के लिए होती है, और एक है गुरुदेव असंतुष्ट होकर के मजबूरी के कारण कभी डांट देते हैं, डांट लगाते हैं। दोनों एक चीज नहीं है। हम ऐसे दुखी हो गए हैं, ऐसे क्रोधित हो रहे हैं, मजबूरी से हम डांट लगाते हैं। गुरुदेव दुखी हो रहे हैं और शिशु उनके वचन पर कोई ध्यान नहीं, ये तो बहुत विघातक होता है। लेकिन ना, गुरुदेव तो हर समय शिष्य के कल्याण के लिए उनको तारण भर्षण करते हैं। लेकिन शिष्य को देखना चाहिए क्या गुरुदेव की ये असंतुष्टि ना हमारे शोधन के लिए कैसे ये हमको तारण कर रहे हैं। गुरुदेव असंतुष्ट है, लेकिन शिष्य, गुरुदेव चाहते हैं कि शिष्य एकांत में जाके भजन करे, लेकिन शिष्य ऐसा करते हैं कि असंतुष्ट होते हुए भी गुरु सान्निध्य में रह रहे, तो उसका वास्तविक मंगल हो सकता है? ऐसा तो शास्त्र में तो ऐसा कहा नहीं गया। शास्त्र में कहा इससे विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। गुरुदेव चाहते नहीं है और हम उसके विपरीत अपने सुविधा के लिए हम अपना इच्छा अनुसार चलने का चेष्टा करते हैं। इसमें कुछ मंगल तो शास्त्र में ऐसा नहीं कहता है। शिष्य ऐसा भी तो सोच बड़े सकता बाबा है कि जी, गुरु निष्ठा की बड़े बाबा जी महाराज के प्रसंग में एक आता है चरित सुधा में, राधा रमन चरण दास देव, एक शिष्य उनके हर समय लगातार संग रहते थे और सालों से संग रह रहे थे, और अकस्मात उड़ीसा में नाम संकीर्तन और प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी दौरान जो शिष्य सालों से जो लगातार साथ में रहते आ रहे थे, उनसे अकस्मात एकदम कह दिया कि तुम जो है वृंदावन जाकर के एकांत में भजन करो। तो शिष्य को भी मालूम नहीं था कि अकस्मात ऐसा आदेश हो जाएगा गुरुदेव की तरफ से, और भी जो परिकर थे किसी को समझ नहीं आई थी। और नवद्वीप जो वरिष्ठ शिष्य थे उन्होंने कहा भी था कि गुरुदेव ऐसे अकस्मात आपने इनको ऐसा कठोर आदेश दे दिया, इनके लिए भी असहनीय और हमारे लिए भी असहनीय ये तो। लेकिन
बड़े बाबा जी माने नहीं, फिर उनको वृंदावन जाना ही पड़ा। ऐसे बहुत मुश्किल, बहुत सारी जीवन चरित है आजकल। आजकल तो सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? बहुत सिद्धि, भजन करते हैं, लाखों करोड़ों सब दीक्षा लेकर के भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत सारी कमियां, हम कमियां को देखने के लिए तैयार नहीं। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हम में कमी क्या है वो मिटाना चाहिए, मिटाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। अगर आप हमारी दृष्टि से हमारी ये कमियां हमको दिखता नहीं है तो क्या करना चाहिए? गुरु सानिध्य में जाकर के प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिनः। उनके सानिध्य में जाकर के प्रणिपात परिप्रश्न, फिर उनकी सेवा करो, फिर प्रसन्न होकर गुरुदेव तुमको उपदेश करेंगे, तुम ऐसा करो ऐसा करो, तदनुसार तुमको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर मंगल होगा। ऐसा थोड़ी होता है अपने मनमुखी मन चाह जो कर लिया,